हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में काम आएगा। उसके लिए आप वीकली एक एक चैप्टर खुद ही तैयार कर लो, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगी और आप अच्छी तरीके से इसको लर्न कर लो। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपका हेल्प करूँगा और आपने बाकी काम खुद करना है। ठीक है, जीके बोर्ड में आपको जो 2021 में आपका आने वाला है पेपर, उसके लिए मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ और सीबीएसई वाले भी इसमें हेल्प ले सकते हैं। तो बच्चे देखिए ज़रा कि पहला क्वेश्चन आपको मैं लॉन्ग बता रहा हूँ, जो 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। डिफाइन ए कंपनी एंड व्हाट आर इट्स करेक्टरिस्टिक्स। कि आपकी कंपनी क्या होती है। कंपनी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड फॉर सम कॉमन पर्पस। वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, कॉमन पर्पस के लिए बनाया जाता है, विद कैपिटल डिविजिबल इनटू पार्ट्स कॉल्ड एज शेयर्स एंड विद ए लिमिटेड लाइबिलिटी। इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ से क्रिएटेड होना चाहिए। आपका जो कैपिटल होगा वो डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, उसी को हम शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, it is created by law. That is why it is known as artificial person with a perpetual association and a common seal. उनके पास आर्टिफिशियल पर्सन होने चाहिए और उनकी एक कॉमन सील, एक कॉमन स्टैम्प होनी चाहिए। इट इज़ ए जुडिशियल पर्सन एंड इन लॉ एग्जिस्ट्स as an individual just as a human being, what it has no physical existence because it has no body, no soul and no conscience. These physical disabilities make a company an artificial persons. ठीक है, तो उसके बाद आपको करेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स में आपके पास आ गई करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स भी बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, तो इसमें देखिए ज़रा एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फर्स्ट पॉइंट। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि एटलीस्ट 2 पर्सन्स होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 7 पर्सन्स। ठीक, फिर उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। द कंपनी इज क्रिएटेड अंडर लॉ। इट हैज़ a separate legal entity apart from its members. A company acts independently of its members. The company is not bound by the act of its members and members do not act as agent of the company. ठीक है, तो जो मेंबर्स हैं वो कंपनी के एजेंट नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। जो उसके उनके शेयर्स हैं वो ट्रांसफरेबल होने चाहिए। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स दे हैव परचेज। वो उनको आप मतलब कि फ्री होने चाहिए कि वो अनपेड जो शेयर्स हैं उसको परचेज कर सकते हैं। इन केस द कंपनी इंकर्स ह्यूज लाइबिलिटीज, द शेयर होल्डर्स कैन ओनली बी कॉल्ड अपॉन टू पे द अनपेड बैलेंस ऑन देयर शेयर्स। ठीक है, उसके बाद है आपका ऑप्शनल कॉमन सील। उनके पास ऑप्शनल एक कॉमन सील होना चाहिए, एक स्टैंप होना चाहिए, जिस जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके ऊपर वो स्टैंप्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है आपका डॉक्यूमेंट्स आर, इफ कॉमन सील्स इज नॉट यूज्ड, डॉक्यूमेंट्स विल बी अथोराइज्ड बाय 2 डायरेक्टर्स और बाय डायरेक्टर्स एंड द कंपनी सेक्रेटरीज। ठीक है जी, उसके बाद है आपका सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। और जो आपका मैनेजमेंट और ऑनरशिप है वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, एक तो ये आ गया आपका। उसके बाद है आपको मैं क्वेश्चन दिया है सेकंड वाला, वो है आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या है फ़र्क। तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट देखिए ज़रा पहले, ए कंपनी इज रेगुलेटेड बाय कंपनीज एक्ट 2013 का होना चाहिए इसमें। और पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1932 में बनाया गया था। रजिस्ट्रेशन, ए कंपनी कैन नॉट बी कम एग्जिस्टेंस अनलेस इट इज रजिस्टर्ड, वेयर एज फॉर ए पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। कंपनी में कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन कराना और लॉ अपने अपने हैं। और उसके बाद जो पार्टनरशिप है उसमें रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है। द मिनिमम नंबर ऑफ द पब्लिक कंपनी इज 7 एंड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2। इनमें मिनिमम बंदे 2 होने चाहिए और पार्टनरशिप में भी 2 होने चाहिए। द मैक्सिमम लिमिट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इज 50।
प्राइवेट कंपनी में आपकी 50 है मैक्सिमम। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी देयर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट, लेकिन आपकी जो पब्लिक कंपनी है उसमें कोई लिमिटेशन नहीं बताई गई है, ठीक है। इन पार्टनरशिप द नंबर शुड नॉट एक्सीड 20, उसमें 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वाइल इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस इट शुड नॉट एक्सीड 10, अगर आपका बैंकिंग बिजनेस है पार्टनरशिप में तो उसमें 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद लाइबिलिटी की बात आ जाती है। इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स आर टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी। फिर उसके बाद है मैनेजमेंट। द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर मैनेज्ड बाय इट्स डायरेक्टर्स, इट्स मेंबर्स हैव नो राइट टू टेक पार्ट इन द डे टू डे मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट में डे टू डे में नहीं ले सकते। कैपिटल, the share capital of the company be increased or decreased only in accordance with the provision of the Companies Act, whereas partners can alter the amount of their capital by mutual agreement। उनके म्यूचुअल एग्रीमेंट से चेंज कर सकते हैं हम, लेकिन कंपनी में नहीं कर सकते। लीगल स्टेटस, a company has a separate legal status distinct from its shareholder, while a partnership firm has no legal existence distinct from its partners, ठीक है जी। इंसॉल्वेंसी, डेथ, insolvency or death of a shareholder does not affect the existence of the company. On the other hand, partnership ceases to exist if any partners retire, dies or it's declare insolvent। फिर बच्चों आपके पास मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद है आपका क्वेश्चन what is meant by forfeiture of shares। forfeiture of shares, तो forfeiture of shares में और उसका क्या है, इन विच व्हाट सर्कमस्टेंसेस, ठीक है जी। तो ये बताएंगे अभी आपको फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है। Forfeiture of shares means cancellation of allotment shares to the shareholders who makes a default in the payment of the installment, that is whether allotment money or call money। देखो, या तो allotment में या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल में कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देता था, उसके शेयर कैंसिल किए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्यों कब कब होता है ऐसा डिफॉल्ट, देर इज अ डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर टू मेक पेमेंट ऑफ एनी ऑफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ शेयर इज ड्यू डेट। डिफॉल्ट तब होता है कि जब वो ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करता है, चाहे वो अलॉटमेंट है चाहे वो कॉल्स हैं। सर्विंग ऑफ नोटिस, ए 14-day नोटिस इज सर्व्ड टू द शेयर होल्डर टू पे कॉल मनी एंड इंटरेस्ट, तो within specific period of time। Contents of notice, the notice status that in the event of non-payment up to the specified date and the shares will liable to the forfeited, ठीक है। Effects of forfeiture, forfeiture results into termination of membership of the shareholder। In addition, shareholder loses whatever he has paid to company earlier in cash, ओके। तो ये आपने फिर करना है, कम से कम 5-6 पॉइंट होने चाहिए इसके, ठीक है जी। फिर उसके बाद है आपकी कंपनीज, आपकी हैं कंपनीज, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं आपके पास, पहले है आपकी चार्टर्ड कंपनी। These companies are formed in England by the grant of royal charters such as Bank of England, East India Company etc। बड़े ये चार्टर्ड कंपनी होती हैं जो किंग के अंडर होती हैं, ठीक है जी। तो इसको कोई किंग चलाता है, जैसे अभी हमारे इंडिया में भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने आई थी, तो उसको आप या फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड है, यहाँ पे अभी इंडिया में ऐसा कोई भी नहीं है। फिर उसके बाद स्टैट्यूटरी कंपनीज, दीज are formed for a special act of the parliament or state legislature। Such companies are called statutory companies। The example of statutory company are the Reserve Bank of India, Life Insurance Corporation of India, the Food Corporation of India, Unit Trust of India। These companies are governed by the act creating them। They are not required to have any memorandum of article association, ठीक है। फिर उसके बाद है रजिस्टर्ड कंपनीज। Company is registered under the Companies Act 2013 or earlier act was called registered companies, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास कौन कौन सी कंपनीज, और कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, जो लिमिटेड बाय शेयर्स होगी। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंपनीज
दिस इज a company where the liability of its member is limited by the memorandum of the amount unpaid shares, the where the shares are fully paid and no further liability rests for them. फिर उसके बाद है कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी, जो गारंटी से हो. दिस इज a company where a liability of its member is limited to such amounts as they respectively undertaken to the memorandum to contribute to the assets of the company in the event of the of its being bound up. A company limited by guarantee may or may not have a shares capital. Okay. फिर उसके बाद है आपकी प्राइवेट कंपनी. ठीक. फिर पब्लिक कंपनी. तो ये सारी बच्चों आपने पढ़ना है, लर्न करना है, फिर आपकी तैयारी होगी. मैं आपको अभी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक अलग से वीडियो बना के देता हूँ.